मैं रुपेश मुख्य विषय धार्मिक बनाम कर्मकांडी लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। बड़ा आश्चर्य होता है जब इंसान को देखते हैं कि वह अहंकार और क्रोध से जैसे ज्वालामुखी तरह भरा हुआ, नफरतों का समंदर भीतर समेटे हुए, अपने आप से डरा हुआ, किसी एक के साथ भी ठीक से रिश्ता नहीं निभा पाता है। प्रेम का तो जैसे जीवन में कहीं स्थान ही नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूं, पर उनकी वाणी में वह मिठास नजर नहीं आती, उनके भावों में प्रेम कहीं नजर नहीं आता। वे मानसिक रूप से बड़े विचलित से नजर आते हैं। वे व्यावहारिक जीवन में असफल हो चुके होते हैं। तब बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने कौन से अध्यात्म को पकड़ा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अध्यात्म का मतलब हम गलत समझ रहे हैं। अध्यात्म इंसान को कमजोर नहीं बनाता बल्कि शक्तिशाली बनाता है। वह इंसान को प्रेममयी बना देता है। वह उसके जीवन को सच्चे आनंद से भर देता है। आध्यात्मिक इंसान कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। वह तो हमेशा दूसरों के हित की बात ही सोचता रहता है। उसके मन में कभी नकारात्मकता और निराशा के भाव नहीं होते। प्रकृति में होने वाली हर घटना के प्रति उसका समभाव रहता है। वह जीवन में घटित होने वाली हर प्रकार की गतिविधियों को सच्चे तरीके से जीता है। दुनिया में अध्यात्म या धर्म की कहीं कमी नहीं दिखाई देती है। पूरे जगत में धर्म साहित्य, धर्म चर्चाओं, धर्म स्थलों, धर्म अनुष्ठानों की भरमार है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा धर्म के विस्तार में लगा रहता है। हर किसी की धर्म में बड़ी आस्था है। सबके जीवन में इसका बड़ा महत्व है। यह सब देखकर लगता है कि दुनिया में धार्मिकता ही धार्मिकता होनी चाहिए, पर ऐसा कहीं नजर नहीं आता। चारों तरफ अधार्मिकता का प्रभाव दिखाई देता है। यानी प्रयास बहुत है पर परिणाम शून्य है। यदि क्रियाओं को ही धार्मिकता माना जाए तो धार्मिकता बहुत है, परंतु जीवन में पवित्रता, शक्ति, शांति, आनंद, निडरता, सहिष्णुता, समभाव, इस गुणों को अगर आधार माना जाए तो धार्मिकता का बहुत ही अभाव है। सबसे बड़ी भ्रांति है धर्म को कर्म से अलग समझना। क्या है सबसे बड़ी भ्रांति? धर्म को कर्म से अलग समझना। यदि कोई कर्म को श्रेष्ठ तरीके से करता है, कर्म को करते हुए सद्भावना है, विचार शुद्ध है, पारदर्शिता है, सात्विक उद्देश्य है, तो इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी धर्म की आवश्यकता भी नहीं है। जो भी धर्म के नाम पर गतिविधियां की जाती है, उनका उद्देश्य मात्र कर्मों में और विचारों में पवित्रता लाना होता है। उनका अपने आप में अलग कोई उद्देश्य नहीं है। उनकी और कोई मंजिल नहीं है। लेकिन हम हैं कि धर्म की मंजिल ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये पूजा पाठ, ये कर्म कांड, ये दान पुण्य, ये ध्यान साधना किसी मंजिल पर हमें पहुंचा देंगे। इनका असली मकसद नहीं समझेंगे तब तक हम व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं। हमारे जीवन में मुख्य ये नहीं है। हमारे जीवन में मुख्य हमारे कर्मों, विचारों और प्रवृत्तियों की पवित्रता है, और ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है। फिर और कोई कमी नहीं है और आप पूरे धार्मिक हैं। लेकिन हम अपने कर्मों को पाप समझते हैं और उन पापों को कम करने के लिए कुछ अलग तथाकथित धार्मिक गतिविधियां करते हैं। इस तरह से
अपने पाप पुण्य के खाते को बराबर करना चाहते हैं। यह हिसाब किताब तुम्हारी दुनिया में चलता होगा, परमात्मा के यहां इस तरह का हिसाब किताब नहीं चलता है। यदि आपके कर्मों में पाप है तो कोई गतिविधि उस घाटे को पूरा नहीं कर सकती। उसको पूरा करना है तो कर्मों में से पाप को निकालना होगा। इंसान यदि अलग गतिविधियों में समय खर्च करने की बजाय अपने कर्मों व विचारों को पवित्र बनाने में पूरा ध्यान दे तो वह ज्यादा धार्मिक बन पाएगा। सबसे ज्यादा गुमराह करते हैं वे लोग जो वास्तविक जीवन का सामना ठीक से नहीं कर सकते हैं और वे बोलते हैं गृहस्थ जीवन नरक का द्वार है। वे अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं, अपने आप को गुरु का दर्जा दे देते हैं और फिर सारी दुनिया को गुमराह करते फिरते हैं। वे हमारे वास्तविक जीवन को महत्वहीन बनाने में और तथाकथित धार्मिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण बनाने में सारा जीवन लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास और तो कोई काम होता नहीं है। जीवन के संघर्ष से तो वे भाग ही चुके होते हैं। जो खुद जीवन के संघर्ष से अलग हो चुका है वह हमें जीवन जीना क्या खाक सिखाएगा। लेकिन हम हैं कि बस उन्हीं की सुनते हैं और वे हमें डराने में बड़े माहिर होते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां बनाकर हमारे दिमाग पर हावी कर देते हैं कि हम अपने आप को हमेशा पापी ही समझते हैं। हम हमेशा यही समझते रहते हैं कि हम तो जीवन में गलत ही गलत करते हैं, बस ये लोग ही जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं। वे हमसे हमेशा यह कहते रहते हैं कि क्या दिन रात कर्म ही करता रहता है, थोड़ा समय धर्म के लिए भी तो निकालो, सब कुछ यही रह जाएगा, सिर्फ धर्म ही साथ जाने वाला है। वे कर्म नहीं कर सकते तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे इंसान के कर्म को महत्वहीन करते रहते हैं और उसे पाप का दर्जा देते रहते हैं। यदि कर्म को ही धर्म समझ लिया जाए तो यह दुनिया धार्मिक हो सकती है और आगे भी सब कुछ ठीक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है और वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करता है, अपने साथियों से अच्छा व्यवहार रखता है, समय का पालन करता है, जहां काम करता है उस संस्था की उन्नति में अपना पूरा योगदान देता है और साथ में स्वयं के घर परिवार की खुशियों का भी पूरा ध्यान रखता है, यदि वह व्यक्ति अलग से और कोई धार्मिक गतिविधि नहीं करता है तो वह फिर भी धार्मिक है। आप स्वयं सोचें, क्या वह धार्मिक नहीं है? इसी प्रकार कोई व्यवसायी अपना कारोबार पूरी ईमानदारी से करता है, अपने ग्राहकों से बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, उनके लाभ की सोचता है, अपने कारोबारी सहयोगियों के साथ सही नीति से कार्य करता है, अपने कर्मचारियों के प्रति सद्भावना रखता है, तो क्या वो धार्मिक नहीं है? इसी तरह एक डॉक्टर सेवा भावना से कार्य करता हो, मरीजों को दवा के साथ अपना प्यार भी देता हो, उनको वस्तु न समझकर इंसान समझता हो, उनकी तकलीफ दूर करने में पूरी रुचि रखता हो, तो क्या वो धार्मिक नहीं है? क्या उसको अलग से कोई धार्मिक गतिविधि करने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। यदि व्यक्ति अपने जीवन की हर गतिविधि ईमानदारी से करे और अलग से कोई धार्मिक गतिविधि नहीं भी करे तो वह धार्मिक क्यों नहीं है? निश्चित रूप से वह धार्मिक है और वह अपने कार्य में दूसरों के मुकाबले सफल भी अधिक होगा, सुख और आनंद भी उसके जीवन में ज्यादा होगा। लेकिन वास्तविकता में इस तरह के लोग देखने में कम मिलते हैं। हर किसी में कुछ गलत प्रवृत्तियां घर कर लेती है। हर कोई अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या आदि के वशीभूत हो जाता है। किसी में विकार ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं, पर इन विकारों को दूर करने के लिए हम
ऐसे स्थान निर्मित करते हैं, ऐसे कुछ उपाय करते हैं जिन्हें हम धार्मिक या आध्यात्मिक कहते हैं। इनका उद्देश्य यही होता है, इंसान यहां अलग से बैठकर या कोई अन्य गतिविधि करके अपने जीवन के असली स्वभाव का स्मरण कर सके, अपनी आत्मा के अध्याय को पढ़ सके। यहां से पनपे सद्विचार उसके जीवन की दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सके। यहां से विकसित दिव्य आभा उसके जीवन में प्रकाश भर सके। ऐसा कुछ हो रहा हो तो बहुत ठीक है, पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता है। आदमी ने इन दोनों गतिविधियों को अलग अलग कर दिया है। धर्म को लोगों ने अपना धंधा बना लिया है। सब अपनी अपनी धर्म की दुकानें बड़ी करने में लगे हुए हैं। धर्म का जो लाभ मिलना चाहिए वह मिल ही नहीं रहा है, बल्कि इससे और नुकसान होता जा रहा है। किसी कार्य का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो तो उसकी दिशा पूरी गलत हो जाती है। आदमी तो यह समझ रहा है कि मैं पूजा पाठ, कर्म कांड, दान पुण्य, ध्यान साधना जितना ज्यादा करूंगा उतना ही धर्म लाभ ज्यादा होगा, उतना ही मेरा पुण्य का खाता ज्यादा जमा होगा। इसलिए वह मात्रा पर ज्यादा केंद्रित है। उसको यह पता ही नहीं है कि यह भीतर की यात्रा है। वृत्तियों से विकारों को दूर कर सही इंसानियत का विकास करने की यात्रा है। वह भीतर तक पहुंच ही नहीं पाता, वह क्रियाओं में ही उलझ कर रह जाता है। यह बात तो खूब फैल गई कि धर्म करना चाहिए, परंतु कर्म कांड के इतने तरीके बना दिए गए कि जिनका कोई अंत ही नहीं है। धर्म के इतने स्थान बना दिए हैं जिनको कोई गिन ही नहीं सकता। यहां तक कि हर आदमी अपने अपने घर पर ही वह स्थान बनाने लग गया है। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो इन धार्मिक गतिविधियों से अपना पेट भर रहा है। धर्म का ऐसा प्रचार किया गया है और ऐसा भारी ताला आदमी के दिमाग पर जड़ा है कि यह शब्द आते ही उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। यह ताला इतना संगीन है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों का विवेक पूरी तरह उसमें कैद हो चुका है। धर्म के मूल उद्देश्य से पूरी तरह आदमी भटक चुका है। इसलिए जीवन में नारकीयता बढ़ती जा रही है। आदमी से आदमी का रिश्ता टूटता जा रहा है। भीतर से प्रेम रस पूरा खाली हो चुका है। आत्मबल नष्ट हो चुका है। साहस की कमी आ गई है। खुद की सत्ता पर विश्वास ही नहीं रह गया है। अब भी जाग जाओ, मिथ्या धर्म से बचो। जीवन में सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली बात को ही गलत तरीके से करेंगे तो दुर्गति निश्चित है। दूसरों की ओर मत देखो, यह साहस तो स्वयं ही करना है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। यदि सच्चा धर्म करना है तो कहीं भी बैठ जाओ। स्थान और समय का चुनाव ऐसा करना है जब कुछ पल आप भीतर की यात्रा में जा सको। 2 पल अपनी आत्म शक्ति पर नजर करो। उसमें बसी हुई पवित्रता, आनंद, सहिष्णुता, शांति, प्रेम, साहस पर ध्यान करो। उन्हें महसूस करो। उस बोध से भर जाओ और उस बोध को जीवन के हर पल में लाने का प्रयास करो। जीवन में हमेशा श्रेष्ठ का चुनाव करो। किसी मत से सहमत हो जाने, किसी के प्रति समर्पित हो जाने या किसी मार्ग को अपनाने मात्र से कोई यह समझ ले कि मैं अब सत्य मार्ग पर चल रहा हूं, यह भ्रम भी हो सकता है। आपको परिणामों को जांच लेना चाहिए। यदि उस मार्ग पर चलने से आप में प्रेम भाव बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, निर्भयता बढ़ रही है, विकार दूर हो रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी शक्ति बढ़ रही है, आप हर स्थिति में स्थिर चित्त रहने में सक्षम होते जा रहे हो, तो समझ लो आप सही मार्ग पर चल रहे हो।
अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।